11 के बच्चों, आज हम पढ़ते हैं त्रिकोणमितीय फलन 3.1 एक्सरसाइज की। आप लोगों ने कोई प्रॉब्लम भी नहीं मेरे से पूछी और मुझे उम्मीद है आसानी से हो भी गए होंगे। बट आप लोगों को सबसे पहले त्रिकोणमिति में एक बात पढ़ाई थी मैंने, यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल ऐसा होता था जिसकी रेडियस कितनी होती थी, हमेशा 1। तो भाई इसकी रेडियस जो है 1 है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी जब कितनी है 1, तो इस पॉइंट का जो नाम होगा आपके पास 1 0, और यहाँ भी रेडियस 1 है, तो इस पॉइंट का जो नाम होगा वो 0 1। भाई निर्देशांक तो सभी को आते होंगे, एक्स अक्ष पे 1 चले, वाई पे नहीं चले तो 1 0, एक्स अक्ष पे नहीं चले 0, वाई पे चले तो 1। क्लियर। अब हमने क्या लिया, एक चाप लिया जिसकी लंबाई कितनी है x। यहाँ से लेके यहाँ तक का मान लो, चलो आप, जब यहाँ से यहाँ तक का हमने एक चाप लिया और जिसकी लंबाई x है, तो बेटा जितना चाप होता था ये ऐसे ही तो था ना, तो उतना ही कोण अंतरित हुआ करता था, उतने रेडियन कोण अंतरित हुआ करता था। आपके याद अगर हो तो ये x हो गया हमारे पास। भाई आपको जब मैंने कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या पढ़ाया, उससे पहले मैंने रेडियन माप पढ़ाया, तो रेडियन माप में क्या पढ़ाया था आपको कि बेटा ये एक यूनिट सर्कल है जिसकी रेडियस 1 है। भाई रेडियस उधर 1 है तो यहाँ भी तो रेडियस 1 ही होगी। तो आपको मैंने पढ़ाया था कि यूनिट सर्कल के ऊपर जितना चाप आप लेते हो, मान लो आपने x लंबाई का चाप लिया, तो x लंबाई का चाप लेने पे केंद्र पर जो कोण अंतरित हुआ वो x रेडियन होता था, आपके अगर याद हो। तो ये कितना हो गया आपके पास, x रेडियन कोण हो गया, ये x है तो ये भी x हो गया। अब मैंने क्या किया, इस p के निर्देशांक लिखने, मुझे ये पॉइंट p है, तो मैंने माना कि इस p के जो निर्देशांक है वो a b है। ठीक है, मैंने मान लिया यहाँ, बेटा इसकी टेक्निकल पॉइंट है, इसको आप सीखते चले। माना a b p है, तो बेटा निर्देशांक के बारे में अगर बात करें, तुमने 10वीं में पढ़ा होगा कि पहले वाला क्या होता है x निर्देशांक, दूसरा क्या होता है y निर्देशांक। और बेटा p से हमने परपेंडिकुलर डाला, दोनों तरफ लंब डाला, तो जब हम लंब डालेंगे पहले वाला क्या होता था, x अक्ष या उसके समांतर चली गई दूरी। तो यानी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये कितनी कहलाएगी, a। यानी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये कितनी कहलाएगी, a। आपके याद आ रहा। दूसरा क्या है, y अक्ष या उसके समांतर चली गई दूरी b। तो बेटा यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है आपके पास ये कितनी होगी आपके पास, b। क्लियर होगी बात यहाँ। और ये बन गया एक समकोण त्रिभुज। तो इसको मैंने क्या लिख दिया बेटा, m। तो o, इट इज o, OPM। तो मैं लिखूंगा यहाँ समकोण त्रिभुज, कौन से समकोण त्रिभुज, OPM से। तो बेटा समकोण त्रिभुज OPM से समकोण त्रिभुज बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। नहीं होता भाई, ये तो 90 डिग्री हो गया। तो समकोण त्रिभुज से क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो यानी अगर मैं साइन x बराबर लिखता हूं तो साइन x बराबर क्या होता है, साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण। भाई 10वीं में तुमने पढ़ी है ना ये चीज, एक बार 10वीं की त्रिकोणमिति थोड़ा पढ़ लियो भाई। तो लंब कितना दिखाई दे रहा b और कर्ण कितना दिखाई दे रहा a। तो साइन x बराबर b बटे 1 और कोस x बराबर आधार बटे कर्ण। आधार कितना दिखाई दे रहा भाई इसका, सीधा सीधा देखो a। तो आधार आ गया a और कर्ण कितना आ गया आपके पास 1। तो मुझे उम्मीद है सबको क्लियर हो रही होगी बात। किसी को समझ नहीं आ रही, किताब वाला चित्र देख ले, किताब में भी चित्र बना है, वैसे तो यहाँ से भी सबको समझ आ रही होगी। तो यहाँ आप देख पा रहे कि साइन x बराबर b आ गया, कोस x बराबर a आ गया। अब हमने क्या किया, त्रिभुज से फॉर्मूला लगाया कि भाई आधार कितना है इसका a, लंब कितना है b, कर्ण कितना है 1। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर शेष दो भुजाओं के वर्गों के स्क्वायर के बराबर होता है, नहीं होता भाई। कर्ण का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर यानी 1a कितना था कोस x, तो ये हो गया कोस स्क्वायर x और प्लस आ गया आपके पास साइन स्क्वायर x। तो बेटा एक फॉर्मूला बन गया आपके पास। भाई 10वीं में तुमने ये फॉर्मूला पढ़ा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब आपको पता चला कहाँ से आया। तो बेटा इसको वीडियो को 2 2 3 3 बार रिवाइज कर करके देखना, तब आपकी समझ में आएगा ये। तो साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। अब आप देखते हो ट्रिग्नोमेट्री की टेबल कि साइन x का मान 1 होता है, कोस का 90 का मान जो भी है। तो अब देखो कैसे होगा, यहाँ देखो आप, अब यहाँ आप देखो ये x है आपका, ये x है। मैंने क्या करा, इस बार चाप की लंबाई 0 ले ली। तो 0 लेने पे ये जो लाइन है वो यहीं आ गई वापस। मैंने जो चाप लिया, चाप की लंबाई मैंने कितनी ले ली, 0।
तो जब चाप की लंबाई 0 ले ली तो चाप की लंबाई 0 लेने पे हुआ क्या, यहाँ से ये जो लाइन है वापस यहीं आ गई। जब चाप की लंबाई 0 है तो कोण भी कितना हुआ, 0 नहीं हुआ भाई, कोण भी 0। और कोण 0 होने का मतलब मैंने साइन का फॉर्मूला लगाया, तो साइन का फॉर्मूला लगाने में साइन 0 बराबर, तो यानी कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो चाप कितनी है ऑलरेडी 0, 0 और त्रिज्या कितनी है 1, तो साइन 0 बराबर 0 बटा 1। तो साइन 0 कितना होता है आपके पास, 0 नहीं होता भाई, साइन 0 बराबर 0 होता है, देख लो आप लोग। उसके बाद ऐसे ही बाकी भी आ जाएंगे, इसको थोड़ा पढ़ना एक बार, मैं तो तुम्हें मोटी मोटी सी हिंट दे रहा हूँ कि साइन 0 कितना हो जाता है 0। अगर यही मैं कोस का फॉर्मूला लगाऊं तो कोस 0 बराबर आधार बटा कर्ण। तो कोस 0 बराबर जब आप आधार बटा कर्ण लगाएंगे, या कोस बराबर आप कोस 0 बराबर आधार बटा कर्ण, तो आधार कितना है भाई 1 और कर्ण कितना है आपका 1, बताओ नहीं है क्या। तो कोस 0 बराबर कितना आ गया आपके पास 1। ओके, तो ऐसे होंगे, ऐसा कोई इनमें घबराने वाली बात नहीं है। मैंने तो तुम्हें बेसिक चीज बता दी। बाय द वे आपको क्या करना है, टेबल को याद करना है। मैंने तो तुम्हें थोड़ा सा बता दिया कि चीजें आती कहाँ से हैं, थोड़ा आपको हिंट दे दिया कि आती कहाँ से हैं। तो अब आपकी हिंट समझ में आ चुका। अब आप फॉर्मूले याद करेंगे। सबसे पहले आती है एक टेबल, तो बेटा ये टेबल है आपकी, इस टेबल को आप याद करेंगे साइन कोस टेन तक। हालांकि तुमने 10वीं में याद की होगी, तो इसको आप फिर से याद करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इस टेबल को आप लोग सभी बच्चे याद करेंगे फिर से। अब इस टेबल को याद करने से पहले मैं कुछ और भी बातें तुम्हें बताना चाह रहा हूं। अब हमारा जो टॉपिक है वो व्यापक मान और चिन्ह है। देखो, व्यापक मान के फॉर्मूले जनरेट करेंगे हम, और चिन्ह के बारे में तुम्हें सिखाऊंगा होता क्या है। लेकिन बेटा उससे पहले मैं तुम्हें 10वीं की त्रिकोणमिति थोड़ी सी पढ़ाना चाहूंगा, ताकि तुम्हारी समझ में अच्छे से क्लियर हो जाए, बार बार की दुविधा ना रहे बिल्कुल भी। थोड़ा आप लोग समझने का प्रयास करें। देखो 10वीं में होता क्या था, आपसे पूछा साइन 30 डिग्री की वैल्यू बताओ, तो आप फटाक से टेबल में देखोगे और बता दोगे साइन 30 हमारा 1/2 होता है। नहीं, उसके बाद आपसे पूछा कि भाई आप साइन 120 की वैल्यू बताओ, तो आप इसको क्या लिखते थे, साइन 90 प्लस 30 नहीं लिखते थे भाई। और साइन 90 प्लस 30 के बाद आपका एक फॉर्मूला होता था, साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा, यही होता था ना फॉर्मूला। और यहाँ आप मान रख देते थे कोस 30, और कोस 30 का जो मान है आपके पास √3/2, ऐसे आपका मान हो जाया करता था। अब बात ये आई, चलो तुमने साइन 90 प्लस थीटा लगा दिया, कोस 90 प्लस थीटा लगा दिया, 90 माइनस थीटा लगा दिया, वहां एक दो फॉर्मूला होता था जिसको तुम लोग रट के रखते थे। अब यहाँ क्या है, मैं तुम्हें एक चार्ट बनवा रहा हूँ पूरा का पूरा। तो मेरे टॉपिक ये है बेटा, ध्यान रहे, व्यापक मान और चिन्ह। तीन को पढ़ाने से पहले मैं तुम्हें 10वीं पढ़ा रहा हूँ, इस बात का ध्यान रखना है, टॉपिक छूट ना जाए हमारे बिल्कुल भी। अगर आज ज्यादा लंबी वीडियो होगी तो हम केवल 10वीं के काम पे रोक देंगे, हमें जल्दबाजी नहीं, मेन चीज तुम्हें समझाना है। तो मेन बात आती है, तो हम बात करते हैं कि अगर बड़े बड़े मान आ जाए, बड़े बड़े मान का मतलब सपोज करो साइन 270 माइनस थीटा आ जाए, इसको क्या लिखेंगे, कोस 270 प्लस थीटा आ जाए, इसको क्या लिखेंगे। ठीक है बेटा, तो इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो मैं इसका तुम्हें एक चार्ट बनवा के समझाने की प्रयास करूंगा। ये इसको बेटा हम बोलते हैं एक्स, इसको बोलते हैं एक्स डैश, इसको बोलते हैं वाई, और इसको बोलते हैं वाई डैश। ठीक है बात। और ये जो होता है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट होता है, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। ठीक है, और यहाँ 0 डिग्री होता है। और तुम्हारी याद हो तो ऐसे हम चलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को पॉजिटिव डायरेक्शन कहा जाता है। तो अगर हमारे पास इस तरीके की सिचुएशन आती है, साइन 270 माइनस थीटा या टेन 360 प्लस थीटा, कोई भी कंडीशन आती है, तो उसको हैंडल करने के लिए ये पूरा एक चार्ट में तुम्हें समझा रहा हूं आज। तो बेटा यहाँ जो एंगल होता है वो कितना होता है, यहाँ सबसे पहले यहाँ होता है आपका 0 डिग्री। 0 के बाद ये जो लाइन होती है आपकी वाई वाली, ये लाइन जो होती है ये होती है 90 डिग्री की। और यहाँ एक्स डैश वाली जो लाइन होती है ये होती है 180 डिग्री की। और ये जो वाई डैश वाली लाइन होती है ये होती है 270 डिग्री की। और ये जो लाइन होती है आपकी ये होती है 360 डिग्री की। समझ में आ रही होगी बात सभी के, कोई समस्या का विषय नहीं है। अब देखो होता क्या है,
इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इस चार्ट को समझने के लिए हमारे पास 3 बातों का हमें पालन करना होता है। पहली बात चेंज और नो चेंज की कंडीशन है भाई। चेंज और नो चेंज की कंडीशन क्या है? देखो, चेंज और नो चेंज की 2 कंडीशन हमारे पास। सबसे पहले आती है चेंज की कंडीशन। अगर हमारे पास 90 डिग्री या 270 डिग्री, 90 डिग्री या 270 डिग्री मीन्स वाई एक्सिस आता है, तो हमें क्या करना पड़ता है? चेंज। नो चेंज कब होता है? जब 180 360 मीन्स एक्स एक्सिस। ठीक है, याद रहेगी ये बात। चेंज कब होता है? जब 90 और 270 आए। और नो चेंज कब होता है? जब 180 और 360 आए। अब चेंज होता क्या है, तुम्हारे मन में प्रश्न उमड़ रहे होंगे। पहले इसको पूरे को समझ लें एक बार। देखो, ऐसे लिखते हैं साइन, कोस, टेन, फिर आपने लिखा कोसेक, सेक और कोट। अगर बेटा साइन दिया है तो साइन को कोस में चेंज कर देते हैं, कोस दिया है तो कोस को साइन में, कोसेक को सेक में चेंज करते हैं, सेक को कोसेक में चेंज करते हैं, टेन को कोट में चेंज करते हैं, कोट को टेन में चेंज करते हैं। तो मुझे उम्मीद है पहला पॉइंट आप लोगों का लगभग क्लियर। बाकी अच्छी तरीके से क्लियर तो तब होगा जब मैं इसके तुम्हें प्रश्न कराऊंगा। उसके बाद आती है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में जो होता है आपके पास कि इसकी पोजीशन मीन्स क्वाड्रेंट, कि हम हैं कौन से क्वाड्रेंट में। देखो, क्वाड्रेंट की बात आती है, सपोज करो हमारे पास लिखा हुआ आ जाए 30 डिग्री, तो 30 डिग्री तो सीधा सीधा पता चल रहा 0 और 90 के बीच में कहीं ना कहीं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। क्लियर पता लग रहा। लेकिन बेटा अगर कहीं 90 डिग्री आ जाए तो 90 डिग्री आपका फर्स्ट में है सेकंड में? पता नहीं लग पा रहा ना भाई। 90 डिग्री तो एक पार्टीशन है, एक दीवार है। अब 90 डिग्री पे बैठ के आप पूछने लगो कि मैं फर्स्ट में हूँ या सेकंड में हूँ, तो कौन बता पाएगा? कोई भी नहीं बता पाएगा, क्योंकि 90 डिग्री तो इन दोनों के बीच की एक दीवार है भाई। दीवार पे बैठ के एक पक्षी कहने लगे कि मैं इसके घर में हूँ या इसके घर में हूँ, तो नहीं बता पाओगे आप। हाँ, अगर 90 डिग्री से थोड़ा सा मान कम हो जाए, यानी 90 के साथ अगर माइनस आ जाए, तो आप पहुंच जाओगे पहले क्वाड्रेंट में, क्योंकि ऐसे चल रहे हैं ना एंटी क्लॉकवाइज। 90 के साथ अगर प्लस आ जाए तो आप कौन से पहुंच जाओगे? दूसरे क्वाड्रेंट में। ऐसे 180 है, 180 तो एक दीवार है। अगर 180 से थोड़ा सा माइनस हो जाए तो आप सेकंड क्वाड्रेंट में हो जाओगे, और प्लस हो जाए तो थर्ड में। 270 माइनस हो जाए तो थर्ड में, प्लस हो जाए तो फोर्थ में। ऐसे ही बेटा 360 है, 360 माइनस हो जाए तो फोर्थ में, और प्लस हो जाए तो पहले में। तो मुझे उम्मीद है पोजीशन यानी क्वाड्रेंट भी आपकी समझ में अच्छे से आ गया होगा। उसके बाद थर्ड बात चलते हैं साइन। वो साइन नहीं है, ये SIGN वाला साइन है, जिसको हिंदी में बोलते हैं चिन्ह। अब हम चिन्ह की बात करते हैं। देखो बेटा, चिन्ह की बात करते हैं। जब हम पहले क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो पहले क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, सारे से मतलब साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट, सारे पॉजिटिव। अब हम दूसरे क्वाड्रेंट में चलते हैं, तो दूसरे क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव और बाकी बचे हुए नेगेटिव। क्या बच गया? कोसेक, टेन, कोट बच गया नेगेटिव। थर्ड में चलते हैं, तो थर्ड में बेटा टेन और कोट पॉजिटिव और बाकी सारे क्या होते हैं? नेगेटिव। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में चलते हैं, तो फोर्थ में क्या है भाई? कोस और सेक, कोस और सेक पॉजिटिव और बाकी सारे क्या होते हैं? नेगेटिव। इनको यहाँ से देखते हैं। ये बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे पॉजिटिव हो गए, सेकंड में ये पॉजिटिव, थर्ड में ये पॉजिटिव और फोर्थ में ये पॉजिटिव। ऐसे देखते हैं यहीं से हम लोग। तो मुझे उम्मीद है तीनों ही बातें तुम लोगों की क्लियर हुई होंगी। अब इसके आधार पे मैं आपको कन्वर्ट करना सिखाता हूँ, कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो देखो बेटा, 3 बातें हैं, इन तीनों का आप अच्छे से याद कर लें। सबसे पहले मैं कन्वर्ट करके दिखाता हूँ साइन 270 प्लस थीटा को। तो बेटा जब भी आप क्वाड्रेंट अप्लाई करते हैं तो वो यहाँ इस पार्ट पे, इस पूरे पार्ट पे अप्लाई हुआ, यहाँ इस पार्ट पे अप्लाई हुआ, यहाँ इतने पे, इसको छोड़ो। तो बेटा सबसे पहली शर्त क्या थी? अब अपनी कॉपी में देखो, बार बार इसको दिखाऊंगा तो कैमरा हिलता रहेगा ना। सबसे पहली शर्त थी चेंज नो चेंज। तो बेटा चेंज नो चेंज का मतलब 270 पे आप अपनी कॉपी में देखो, मैंने लिखवाया चेंज। तो चेंज साइन है, तो साइन क्या में चेंज हो गया? कोस में, कोस थीटा।
बेटा क्वाड्रेंट अप्लाई आप जिसके ऊपर करते हैं वो ऑलरेडी खत्म हो जाता है, क्योंकि इसके ऊपर तो क्वाड्रेंट अप्लाई हो गया, तो आप इसको नहीं लिखें, कभी इसको भी लिख दो फिर से, आप फिर से ऐसे तो क्वाड्रेंट अप्लाई करते रहोगे बार बार। तो मैंने पहली शर्त क्या बताई थी, चेंज, नो चेंज। तो बेटा 270 पे क्या होता है, चेंज, तो साइन क्या में चेंज हो गया, कोस थीटा, ये हट गया तुम्हारा यहाँ से। अब दूसरी शर्त थी पोजीशन, तो पोजीशन के लिए 270 प्लस देखो, तो 270 प्लस जो है वो है फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब बेटा अपनी कॉपी में देखो आप, तो हम कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गए भाई, फोर्थ क्वाड्रेंट में। हम कहाँ बैठे हुए, हम फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब फोर्थ क्वाड्रेंट के हिसाब से चिन्ह देखो भाई, फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है कोस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। अब तुम कहोगे तो कोस है, लेकिन बेटा कंपैरिजन यहां से होगी, तुलना जो है वो कहां से होगी, प्लस माइनस की यहां से, और प्रभाव यहां पड़ेगा। तो बेटा यहां देखो, यहाँ क्या है, साइन, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सेक पॉजिटिव होते हैं, तो ये साइन है तो क्या आएगा, नेगेटिव, तो नेगेटिव कहाँ लगेगा, यहाँ। तो यानी साइन 270 प्लस थीटा का जो फॉर्मूला आया वो कितना है, माइनस कोस थीटा। मुझे उम्मीद है क्लियर हुई होगी कुछ बात। चलो मैं एक और कन्वर्ट करके दिखाता हूँ तुम्हें। यहाँ आया आपके पास 10 180 माइनस थीटा, करे भाई इसको कन्वर्ट। तो देखो इसको कन्वर्ट करने के लिए तो सबसे पहली बात क्या है, यहाँ ये इतने पे अप्लाई करते हैं, तो मैं पहले ही बता चुका। सबसे पहली कंडीशन क्या थी, चेंज नो चेंज। बट शुरू में थोड़ी सी दिक्कत आएगी तुम्हें, फिर नहीं आएगी, इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना। तो 180 पे क्या होता है, नो चेंज, तो 180 पे नो चेंज का मतलब क्या, 10 एज इट इज रहेगा, और जिस पे क्वाड्रेंट अप्लाई होता है वो तो खत्म ही हो जाता है। तो बेटा ये कितना आ गया, 10 थीटा। तो पहली शर्त हुई, तो दो शर्तें और हैं। दूसरी शर्त क्वाड्रेंट यानी पोजीशन, तो बेटा 180 माइनस देखो ये कौन से क्वाड्रेंट में जाता है, सेकंड में। तो यानी हम कौन से क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं यहाँ से, सेकंड क्वाड्रेंट की। अब सेकंड क्वाड्रेंट के बाद थर्ड बात जो आती है चिन्ह की, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक प्लस होते हैं, तो कंपैरिजन यहाँ से होगी ना कि वहां से। तो जब यहाँ से तुम्हारी तुलना हुई तो यहाँ से तुलना होने में ये कैसा आ गया, माइनस। तो यानी 10 180 माइनस थीटा कितना होगा, -10 थीटा। तो मुझे उम्मीद है कुछ बातें समझ में आ रही होंगी। तो बेटा अब थोड़ा सा काम जो मैं तुम्हें घर से दूंगा वो करके लाना है। तुम्हें क्या करके लाना है, सबसे पहले 90 माइनस थीटा ज्ञात करना, किस किस का, साइन का, कोस का, टेन का, कोसेक का, सेक का और कोट का, 90 माइनस थीटा। फिर आप ज्ञात करेंगे इसका 90 प्लस थीटा, 6 के 6 का। पहले 90 माइनस थीटा, फिर 90 प्लस थीटा, फिर 180 माइनस थीटा ज्ञात करेंगे 6 के 6 का, फिर 180 प्लस थीटा ज्ञात करेंगे, फिर 270 माइनस थीटा ज्ञात करेंगे, फिर 270 प्लस थीटा ज्ञात करेंगे, 360 माइनस थीटा ज्ञात करेंगे और 360 प्लस थीटा। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 छंग 48 ये क्वेश्चन है छोटे छोटे से, इनको आप करेंगे। अब इसी के साथ साथ मैं थोड़ी सी बात और सिखा दूं तुम्हें, क्योंकि अब तुम 11वीं में आ गए, इतना काम थोड़ा ही हुआ अभी। मान लो आपको कहा जाए कि आप साइन 150 का मान ज्ञात करो, तो जो चीज आपने सीखी उसी के अकॉर्डिंग आप कन्वर्ट कर दो इसको। तो बेटा साइन 150 को हम लिख सकते हैं 90 प्लस 60। 90 प्लस 60 क्यों करा, क्योंकि ये जो पहले वाला है, ये पहले वाला या तो 90 हो या 180 हो या 270 हो या 360 हो, ताकि क्वाड्रेंट अप्लाई हो सके। अगर आप इसको 100 प्लस 50 लिख देंगे तो क्वाड्रेंट अप्लाई नहीं होगा भाई। क्वाड्रेंट का जो नियम है, जो मैंने चार्ट बनवाया है, वो अप्लाई किस पे होता है, या तो 90 पे या 180 पे, 270 पे, 360 पे। तो जब हमने अप्लाई किया तो हमने इसको साइन 90 प्लस 60 लिख दिया। अब क्वाड्रेंट अप्लाई करें तो क्वाड्रेंट अप्लाई कहाँ होता है, इतने पार्ट पर होता है। इसको आप थीटा मान लें थोड़ी देर के लिए, तो यानी साइन 90 प्लस थीटा पे क्वाड्रेंट अप्लाई कर रहे हो। तो पहली शर्त क्या थी, चेंज, नो चेंज। अब अपनी कॉपी में देखें भाई, तो 90 पे क्या था, चेंज, तो चेंज साइन काय में हो गया आपके पास, कोस में। तो कोस थीटा का मतलब कोस 60। अब दूसरी शर्त पोजीशन, तो 90 प्लस कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गया, अपनी कॉपी में देखे भाई, 90 प्लस पहुंच गया सेकंड क्वाड्रेंट में। अब सेकंड क्वाड्रेंट में तुलना तो यहाँ से होनी साइन और कोसेक, तो साइन और कोसेक क्या होता है दूसरे क्वाड्रेंट में, प्लस, तो यहाँ क्या आएगा, प्लस। और कोस 60 का आप मान रख दें, कोस 60 का मान जो है शायद 1/2 होता है। दिस इज द आंसर। क्लियर होगी बात, कोई समस्या तो नहीं हुई। तो मैं चाहता हूँ कि थोड़े से मान ऐसे भी हैं जो तुम ज्ञात करके लाओ,
तो मुझे लगता है एक तो 150 निकाल दो आप सभी का, साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट का। 150 के बाद एक आप 210 निकाल दें सभी का मान, ठीक है भाई। एक आप निकाल दें 300 और एक आप निकाल दें 330, ठीक है भाई। तो मुझे लगता है कि ये 4 मान है, 4 मान ये सभी के ज्ञात करके लाओगे। साइन कोस टेन सभी का 150 ज्ञात करके लाओगे, सभी का 210, सभी का 300, सभी का 330। तो हमारा जो टॉपिक था, मैंने पहले ही कहा था कि पहले मैं 11वीं का पढ़ाऊंगा, चाहे उसके बाद शुरू करना पड़े व्यापक मान और चिन्ह, लेकिन इस काम को सभी बच्चे करेंगे, जरा सी भी लापरवाही ना करें।